नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द केसो पर। पिछले कुछ दिनों से दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्र पश्चिमी एशिया में हालात लगातार बदल रहे हैं। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है वह सिर्फ एक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। ट्रंप के हालिया बयान, 48 घंटे का अल्टीमेट, स्टेट ऑफ होर्मुज का संकट और इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट को लेकर बढ़ती चर्चा, ये सब मिलकर एक बड़े युद्ध की आशंका पैदा कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम क्यों दिया, अचानक 24 घंटे का समय और क्यों बढ़ाया गया, स्टेट ऑफ होर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ईरान क्यों बॉब ऑफ मंदेल की धमकी दे रहा है, डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर का रहस्य क्या है और क्या सच में 45 दिन का सीज फायर संभव है। आइए शुरू करते हैं। ट्रंप की 48 घंटे की चेतावनी। सबसे पहले समझिए ट्रंप की रणनीति। 4 अप्रैल को ट्रंप ने साफ कहा, अगर 48 घंटे के अंदर स्टेट ऑफ होर्मुज नहीं खुला तो ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि 48 घंटे पूरे होने से पहले ही इन्होंने 24 घंटे का समय और बढ़ा दिया। अब सवाल उठता है, क्या ट्रंप कन्फ्यूज थे या यह एक रणनीति है? असल में इसे प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जाता है। पहले अल्टीमेटम देना, फिर समय बढ़ाना और फिर भाषा और कड़ी करना, इससे विरोधी देश मानसिक दबाव में आते हैं। स्टेट ऑफ होर्मुज क्यों महत्वपूर्ण है? अब समझिए असली मुद्दा क्या है। स्टेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाता है तो तेल महंगा होगा, वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा, यूरोप और एशिया दोनों पर असर पड़ेगा। इसी कारण अमेरिका बार बार इसे खुलवाने की कोशिश कर रहा है। ईरान की जवाबी चेतावनी। ईरान ने भी अमेरिका को साफ साफ जवाब दिया है। ईरान ने कहा, अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो हम बॉम अल मंदेब स्टेट को भी प्रभावित कर सकते हैं। यह रास्ता लाल सागर और स्वेज कैनाल से जुड़ा हुआ है। अगर यह रास्ता प्रभावित होता है, यूरोप और एशिया के बीच का व्यापार लगभग रुक सकता है। इसका मतलब यह सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा, यह एक वैश्विक आर्थिक संकट बन सकता है। सोशल मीडिया पर ट्रंप की भाषा और प्रतिक्रिया। पूरे घटनाक्रम में एक और चीज की चर्चा हो रही है, ट्रंप की भाषा की। सोशल मीडिया पर ईरान के खिलाफ बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद अमेरिका के अंदर भी इसकी आलोचना शुरू हो गई। कई लोगों ने कहा राष्ट्रपति को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि यह अनप्रिडिक्टेबल रणनीति है, यानी विरोधी को भ्रम में रखना। डिमोना न्यूक्लियर प्लांट क्यों चर्चा में है? अब बात करते हैं संवेदनशील मुद्दे की। इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर प्लांट, यह नेगेट डेजर्ट में स्थित है और इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित परमाणु केंद्रों में माना जाता है। कहा जाता है इजराइल ने कभी आधिकारिक रूप से परमाणु हथियार होने की पुष्टि नहीं की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु क्षमता मौजूद है। हाल ही में ईरान की तरफ से संकेत मिले कि यह स्थान संभावित लक्ष्य हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह संघर्ष सीधे परमाणु स्तर तक पहुंच सकता है। ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम स्तर पहले 60% तक बताया जा रहा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह और बढ़ सकता है। अगर यह 90% तक पहुंच गया तो यह हथियार स्तर माना जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका और पश्चिमी देश चिंतित हैं। 45 दिन का संभावित सीज फायर आता है, क्या युद्ध टल सकता है? रिपोर्ट्स के अनुसार कई देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं ताकि 45 दिन का अस्थायी सीज फायर कराया जा सके। अगर ऐसा होता है तो दोनों पक्षों की बातचीत का समय निकाला जा सकता है और तनाव कम हो सकता है, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है। दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है? अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, इससे बहुत कुछ प्रभावित होंगे, जैसे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, वैश्विक व्यापार, शेयर बाजार का गिरना और भारत जैसे अर्थव्यवस्था पर भी, क्योंकि भारत भी इस क्षेत्र से तेल आयात करता है। निष्कर्ष, कुल मिलाकर स्थिति बेहद संवेदनशील है। एक तरफ अमेरिका दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ ईरान जवाब दे रहा है। इसमें इजराइल की सुरक्षा चिंता भी जुड़ी हुई है। अब यह देखना है कि क्या कूटनीति इसे रोक लेगी। आने वाले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।